शुरुआत में बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, कुछ ही देर में राजभवन में पहुंचेंगे नायब सैनी और नायब सैनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कल पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम कई राज्यों के पहुंचेंगे यहां पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से कुछ ही देर में राजभवन पहुंचेंगे नायब सैनी। नायब सैनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, क्योंकि सर्वसम्मति के साथ नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ऐसे में फिर एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले अब से कुछ ही देर में राजभवन पहुंचेंगे और वहां पर राजभवन पहुंचने के बाद राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कल चूंकि पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी है। सुरक्षा के लिहाज से भी हर चीज की तैयारी कर ली गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शपथ ग्रहण के लिए पहुंचेंगे। इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर आएंगे और डिप्टी सीएम भी यहां पर पहुंचेंगे। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में कल यानी 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम पहुंचेंगे यहां पर। अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे नायब सैनी जब राजभवन पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी आपके सामने होगी। इससे पहले आपने देखा कि सर्वसम्मति के साथ सभी विधायकों ने अपना नेता चुना है नायब सैनी को, और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब सरकार बनाने की पेशकश राज्यपाल के सामने करेंगे नायब सिंह सैनी। तो अब से कुछ ही देर में राजभवन पहुंच जाएंगे और वहां पर सरकार बनाने की पेशकश राज्यपाल के सामने करेंगे नायब सैनी। तो विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद, वो मैजिकल नंबर हासिल करने के बाद अब बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। एक तरह से तैयारियां यहां पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। भाजपा की ओर से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई जाएगी। अब यह हैट्रिक लगाते हुए एक बड़ा कमाल भाजपा ने हरियाणा में कर दिया है। एक बड़ी उपलब्धि भाजपा की ओर से यहां पर हासिल की गई है। तीसरी बार सरकार बनाए जाने का खिताब, जो रिकॉर्ड है, वो भी भाजपा ने यहां पर तोड़ दिया, क्योंकि पिछले 10 साल से भाजपा शासन हरियाणा में देखा। और इस बार क्योंकि बदलाव की बात कही जा रही थी, लगातार जो विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार का वक्त था, उस दौरान कांग्रेस की लहर की चर्चाएं बनी हुई थी और बार बार यही बात सामने आ रही थी कि इस बार बदलाव होगा। कांग्रेस के जो तमाम नेता थे दावे कर रहे थे बड़े बड़े कि इस बार बदलाव होगा, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, इस बार बीजेपी को हैट्रिक नहीं लगाने देंगे। लेकिन जब चुनावी नतीजे सामने आए, सभी की उम्मीदों से बिल्कुल उलट थे और काफी हैरान कर देने वाले वो आंकड़े थे, वो जो नतीजे थे, क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा कम थी सभी को कि भाजपा इस बार फिर से हैट्रिक लगा सकती है। हालांकि भाजपा के जो नेता थे उनका विश्वास बना रहा और भाजपा के जो तमाम नेता थे उनकी तरफ से यही दावे किए जाते रहे कि इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाकर ही रहेगी, और वही दावे सच साबित होते नजर आए। हालांकि चुनावी नतीजों में शुरुआती जब रुझान सामने आए थे, रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इस बार सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन जब दिन निकलता गया और नतीजे अपने अंतिम चरण तक पहुंचते गए, जो रुझान थे वो अंतिम चरण तक पहुंचते चले गए, तो आंकड़ों में बदलाव देखा जाने लगा। और धीरे धीरे वो आंकड़े ऐसे बदले कि भाजपा अब आगे हो गई और कांग्रेस एक बार फिर से पिछड़ती हुई वहां पर नजर आई। और मैजिकल नंबर को हासिल करते हुए इस बार पूर्ण बहुमत भाजपा ने हासिल किया। और ये बहुमत हासिल करने के बाद न सिर्फ 48 विधायक भाजपा के पास है, बल्कि 3 निर्दलीय विधायकों ने भी भाजपा सरकार में अपना समर्थन दे दिया है, बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। जिसके बाद जो सरकार में विधायकों की जो संख्या है अब 51 पहुंच गई है 48 से। अब अभी तक भाजपा के पास 48 विधायक थे, क्योंकि अब ये जो संख्या है वो बढ़कर 51 पर पहुंच गई है। ऐसे में अब सरकार बनाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। उसको लेकर आप देखिए कि
पंचकुला के इस ग्राउंड में लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंचेंगे। कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंचेंगे। साथ ही साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। डिप्टी सीएम यहां पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में उससे पहले अब से कुछ ही देर में तस्वीरें आपके सामने होंगी जब नायब सैनी राजभवन पहुंचेंगे और वहां पर आप देखेंगे राज्यपाल के सामने नायब सैनी सरकार बनाने की पेशकश करेंगे, क्योंकि सर्वसम्मति के साथ सभी विधायकों ने अपना नेता चुन लिया है। ऐसे में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ अब लेंगे नायब सैनी। तो हरियाणा में एक बार फिर से नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि हरियाणा में राजनीतिक फेरबदल के चलते नायब सिंह सैनी का चयन किया गया था। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ इनपुट एडिटर विपिन परमार जुड़ गए हैं राजभवन के बाहर से। विपिन जी, क्या अपडेट फिलहाल, क्या तस्वीरें सामने आ रही है राजभवन के यहाँ से? देखिए, कुछ ही देर का इंतजार और नायब सिंह सैनी यहाँ पर जो है यानी कि राजभवन हरियाणा राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करते जो है नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पंचकमल में जो प्रक्रिया चल रही थी विधायक दल का नेता चुने जाने की, वो कंप्लीट हो चुकी है। तमाम नेता जो है अब वहां से निकले हैं, यानी कि राजभवन जो है वो नायब सिंह सैनी तमाम अपने जो साथी सहयोगी हैं उनके साथ जो है वो राजभवन पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा जो है उनकी ओर से पेश किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये रूट जो है वो पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है, यानी कि किसी भी वक्त जो है वो गाड़ियों का काफिला जो है वो आपको इसी फ्रेम पर जो है विजुअल फ्रेम पर जो है वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्लियर मैंडेट बहुमत हासिल करने का काम किया गया, 48 सीटें जीतने का काम किया गया, उसके बाद से ही लगातार जो है इस प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा था। विधायक दल का नेता जो कि अगर बात करें आज जिस तरीके से बतौर ऑब्जर्वर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे थे, उनकी ओर से जो है बैठक की अध्यक्षता की गई। इसमें प्रस्ताव जो है वो अनिल विज और साथ ही साथ किशन बेदी की ओर से जो है वो नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव जो है वो रखने का काम किया गया। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो है वो अब नेताओं की गाड़ियां जो है वो लगातार पहुंचना जो है वो यहाँ पर शुरू होंगी, क्योंकि तमाम नेता जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे जो है अब पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में कुछ ही देर का और इंतजार और नायब सिंह सैनी की ओर से जो है एक बार फिर से बतौर मुख्यमंत्री कल जो शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहां उस शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की जाएगी। नायब सिंह सैनी जो है वो पंचकमल से निकल चुके हैं, यानी कि कुछ ही देर के बाद जो है वो तमाम अपने सहयोगियों के साथ, साथियों के साथ जो है वो राजभवन के अंदर जाकर जो है वो सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा। और ऐसे में तमाम अगर बात करें नेता जो है आज मौजूद रहे, तमाम विधायक मौजूद रहे, कई आला नेता जो है वो इस बैठक में मौजूद रहे, जिसमें अगर बात करें तमाम लोगों की तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव, मनोहर लाल और भी कई लोग जो है, कई गणमान्य लोग जो है यहाँ पर नेता जो है वो मौजूद रहे। और ऐसे में जब प्रस्ताव पेश किया गया अनिल विज और कृष्ण बेदी की ओर से, तो उस प्रस्ताव पर एक मुश्त तमाम नेताओं की ओर से जो है वो सहमति जताते हुए विधायक दल का नेता जो है वो नायब सिंह सैनी को चुनने का काम किया गया। जी बिल्कुल, क्योंकि अब नायब सिंह सैनी के हाथों में कमान सौंप दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी विधायकों को वहां पर संबोधित किया। जब विधायक दल की बैठक हो गई, सर्वसम्मति के साथ नायब सिंह सैनी को अपना नेता चुन लिया गया। हालांकि अब गृह मंत्री अमित शाह की ओर से विधायकों में क्या कुछ संदेश दिया गया, और क्योंकि अब से कुछ ही देर में नायब सिंह सैनी राजभवन पहुंच जाएंगे, आपने कहा कि अपने साथियों के साथ पहुंचेंगे, कौन कौन से नेता वहां पर मौजूद रहने वाले हैं नायब सिंह सैनी के साथ जिस वक्त वो राज्यपाल के साथ सामने अपनी सरकार बनाने की पेशकश रखेंगे? देखिए, फिलहाल तमाम नेता जो है वो उनके साथ यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि बैठक में जिस तरीके से नाम जो प्रस्तावित किया गया है, कई आला नेता जो है इस बैठक में पहुंचे थे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रभारी हों, तमाम चाहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हों, धर्मेंद्र प्रधान हों। इसी के साथ साथ चुनाव की
जो भागदौड़ तमाम नेता संभाल रहे थे, वो नेता जो है वो आज की इस बैठक में मौजूद रहे। और इसी के साथ साथ दोनों पर्यवेक्षक का अगर बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये दोनों जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे, ऑब्जर्वर बनाए गए थे, वो भी यहाँ पर जो है वो पहुंचे थे। और तमाम विधायकों के साथ बात करने के बाद जो है एक मुश्त नाम जो निकल कर आया, जिस पर मुहर लगाने का काम किया गया, वो नायब सिंह सैनी का नाम था। और नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता जो है वो चुनने का काम जो है वो किया जा चुका है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस समय, क्योंकि बाकी की प्रक्रिया रहती है, एक जो नियम है उसी के तहत जो है ये तमाम नेता जो है अब राजभवन कुछ ही देर में पहुंचेंगे। राजभवन पहुंचकर जो है वो नायब सिंह सैनी की ओर से जो है वो सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा। तमाम विधायक जो है हो सकता है उनके साथ में जो है यहाँ पर इनको एकम्पनी करें, क्योंकि जब आप सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं तो आप वो बहुमत का आंकड़ा लेकर साथ चलते हैं, या फिर वो पेपर जिस पर तमाम विधायकों की ओर से सिग्नेचर किए होते हैं, आपके पास वो नंबर होता है, उसी को आप जो है वो दावे के तौर पर जो है वो राज्यपाल को सौंपने का काम करते हैं। ऐसे में तमाम विधायक आज विधायक दल की बैठक के लिए पहुंचे थे, तो साथ में नायब सिंह सैनी के साथ में जो है तमाम विधायकों के साथ कई आला नेता जो है यहाँ पर दावा पेश करते हुए जो है वो दिखाई दे सकते हैं। और इसी के बाद यानी कि कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल शपथ ग्रहण समारोह जो है वो सेक्टर 5 दशहरा ग्राउंड पंचकुला में जो है वो होने जा रहा है। भव्य पंडाल बनाया गया। इससे पहले 2014 में जब पहली बार बहुमत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो इसी ग्राउंड में जो है वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। लेकिन अब चेहरा जो है वो नायब सिंह सैनी का है। 56 दिन के अपने कार्यकाल के बदौलत जो है एक बार फिर से प्रदेश में सरकार जो है बहुमत हासिल करने में नायब सिंह सैनी जो है वो सफल रहे। और अमित शाह जो कि चुनाव प्रचार से पहले चुनाव प्रचार को बूस्टअप करने के लिए या उसकी शुरुआत करने के लिए जब पंचकुला पहुंचे थे, तो उनकी ओर से नायब सिंह सैनी के नाम जो है प्रपोज करने का काम जो है वो किया गया था। आज उसी नाम को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से प्रदेश के मुखिया के तौर पर और विधायक दल के नेता के तौर पर जो है वो नायब सिंह सैनी को चुनने का काम किया गया है। लगातार जो है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन के बाहर की। पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यहाँ पर जो है वो टाइट कर दिया गया है। इस रोड को जो है फिलहाल लोकल कम्यूटर्स के लिए जो है बंद किया गया है, क्योंकि नेताओं की गाड़ियां जब यहाँ पर आएंगी तो रश होगा। और ऐसी परिस्थिति में तमाम सुरक्षा को देखते हुए जो है वो प्रोटोकॉल्स को इम्पोज करने का काम जो है वो किया गया है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को इम्पोज करने का काम किया गया है। और कुछ ही देर के बाद जो है वो नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे और उनकी ओर से जो है वो सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा। बिल्कुल विपिन जी, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए उससे पहले हमने देखा सरकार में बड़ा फेरबदल हुआ। मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वही बदल दिया गया। मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब एक बार फिर से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। सर्वसम्मति के साथ सभी विधायकों ने इस पर अपनी सहमति जताई कि नायब सैनी ही उनके विधायक दल के नेता होने चाहिए और हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का चयन किया गया। अब इसके पीछे भाजपा की क्या स्ट्रैटेजी है? क्या 56 दिन का जो कार्यकाल था नायब सिंह सैनी का वो काफी था इस बात का फैसला लेने के लिए कि हरियाणा में एक बार फिर से जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो नायब सिंह सैनी ही होंगे, और इसी के आधार पर अब चयन किया गया उनके नाम का? देखिए, दोनों चीजें थी, क्योंकि चुनाव से पहले ही जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही थी, अमित शाह ही उस चुनाव कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए यानी कि प्रचार की शुरुआत करने के लिए जो है पंचकुला पहुंचे थे। उस समय उनकी ओर से एक मुश्त आवाज में एक बात कही गई थी कि नायब सिंह सैनी के चेहरे के साथ ही हम चुनाव में जो है वो उतरेंगे, यानी कि इसी चेहरे के साथ जो है वो चुनावी प्रचार को आगे बढ़ाया गया। बतौर मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर ही नायब सिंह सैनी को जो है वो पोर्ट्रे करने का काम किया गया था। और उसी चीज को कहीं ना कहीं अब अमली जामा पहनाते हुए अमित शाह जो कि ऑब्जर्वर के तौर पर यहां पर पहुंचे थे, उनकी ओर से जब विधायकों से भी मंत्रणा की गई तो लाजमी सी बात है 56 दिन का वो कार्यकाल, क्योंकि एक पीपल कनेक्ट यानी कि जब आप जन समन्वय की बात करते हैं या लोगों के लिए जिस तरीके से 56 दिनों के अंदर नायब सिंह सैनी की अप्रोचेबिलिटी थी या फिर एक्सेसिबिलिटी थी, उन तमाम चीजों को अगर आप देखें तो तमाम नेताओं की ओर से जो है वो एक मुश्त आवाज में जो है वो नायब सिंह सैनी का नाम जो है वो सामने रखने का काम किया गया। आप देख सकते हैं काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। नायब सिंह सैनी जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन हरियाणा जो है वो पहुंच चुके हैं। सरकार का गठन, सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा। वो नंबर आप देख सकते हैं, गाड़ी सीधी जो है वो राजभवन के अंदर जो है वो जाती हुई, और ऐसे में तमाम एक बड़ा काफिला आपको जो है वो दिखाई दे रहा है पीछे भी, क्योंकि तमाम नेता जो है वो पहुंचेंगे साथ में।
और ऐसे में अपनी सरकार के गठन से पहले यानी कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए नायब सिंह सैनी, जिन्हें अभी कुछ ही देर पहले ही आप देख सकते हैं मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है वो भी यहां पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से हम बता रहे थे कि कई नेता जो है उनको कंपनी यहां पर करते नजर आएंगे, सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश यहां पर किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि तमाम नेता यहां पर जो है वो भी पहुंचे हैं और खुद नायब सिंह सैनी, जिनकी ओर से सरकार के गठन से पहले या शपथ ग्रहण से पहले दावा पेश करने की प्रक्रिया है, तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सामने जो है वो नायब सिंह सैनी अब अपनी सरकार का दावा पेश करेंगे। नई सरकार के लिए जो नंबर्स उनके पास हैं, यानी कि वो तमाम विधायक जो कि जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, वो बहुमत का आंकड़ा, वो जादुई आंकड़ा जो हासिल कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, तो सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करने के लिए जो है वो आप देख सकते हैं कि नायब सिंह सैनी यहां पर जो है वो पहुंचे हैं और कुछ ही देर के बाद जो है दावा पेश करने के बाद जो है वो नायब सिंह सैनी जो है वो बाहर निकलेंगे और दावा पेश करने के बाद जो सबसे बड़ी प्रक्रिया रहती है यानी कि शपथ ग्रहण समारोह की प्रक्रिया, वो कल 17 तारीख को जो है महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो है वो होगी। और उसमें अगर बात करें तो तमाम जो है तकरीबन कई ऐसे डिग्निटरीज हैं, तकरीबन अगर बात करें बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ में तकरीबन 35 से ज़्यादा वीवीआईपीज जो हैं जो उस तालिका में आते हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर इस शपथ ग्रहण का साक्षी रहेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है उस रूट को क्लियर किया जा रहा है कि यहाँ पर अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी शायद यहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियों का काफिला जो है वो पहुंच रहा है। तो ऑब्जर्वर के तौर पर क्योंकि अमित शाह आज पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री, और उनके साथ ही नायब सिंह सैनी, दोनों जो नेता हैं वो अब राजभवन जो है वो पहुंचेंगे, दावा पेश किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जो है वो भी यहां पर पहुंच चुका है और गवर्नर हाउस के अंदर जो है अब वो है और सरकार के गठन से पहले की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है यानी कि दावा पेश करने की प्रक्रिया, नायब सिंह सैनी जो है वो उनको भी आप गाड़ी में, पीछे वाली गाड़ी में आप जो है देख सकते हैं। तो तमाम नेता जो बैठक में मौजूद थे, अब तमाम नेता विधायक दल का नेता चुनने के बाद जो है नायब सिंह सैनी, अमित शाह जो है वो राज्यपाल से मुलाकात कर जो है अब दावा जो है वो सरकार बनाने का पेश करते हुए विधायक दल के नेता के तौर पर नायब सिंह सैनी वो सूची जो है वो राज्यपाल को सौंपने का काम करेंगे, उस नंबर को, उस बहुमत के आंकड़े को बताने का करेंगे, हमारे पास जो है वो स्पष्ट बहुमत है, हमें सरकार बनाने का जो है वो हम दावा पेश करते हैं। राज्यपाल की ओर से न्योता दिया जाएगा और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कल पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में पहले से प्रस्तावित है। तो ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद अगर बात करें तो सरकार बनाने की जो प्रक्रिया यानी कि मंत्रियों के चुनाव से लेकर पोर्टफोलियोज के आवंटन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती दिखाई देगी। लेकिन सबसे इस समय की सबसे बड़ी खबर इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से हम तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद जो है वो राजभवन पहुंचे हैं और राजभवन पहुंचकर उनकी ओर से सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि तस्वीरें सामने हैं हमारे और यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह पहले नायब सिंह सैनी पहुंचे और उसके बाद मनोहर लाल भी केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे और साथ ही साथ अमित शाह का काफिला भी राजभवन पहुंच गया है। और अब से कुछ ही देर में जब अंदर वो सभी पहुंच गए हैं, सभी नेता अंदर मौजूद हैं, तो राज्यपाल के सामने अब सरकार बनाने की पेशकश होगी। और सबसे महत्वपूर्ण दिन कल का हरियाणा की सियासत में है, क्योंकि कल हरियाणा में सरकार का गठन होगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ नायब सैनी लेंगे वहां पर और साथ ही साथ क्योंकि और जो मंत्री होंगे कैबिनेट का गठन भी अब किया जाएगा। तो आगे आने वाले वक्त में धीरे धीरे अब सरकार का गठन हो जाएगा और फिर से जो
कल कहा जा सकता है कि हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा दिन क्योंकि होने वाला है। अब से कुछ ही देर में, क्योंकि विपिन जी ये खबर भी सामने आ जाएगी कि राज्यपाल के सामने सरकार बनाने की पेशकश की गई है, क्योंकि कल शपथ ग्रहण होना है। ऐसे में कल को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उप मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और कई केंद्रीय मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में तैयारियां कहां तक पहुंची है और क्या कुछ तैयारियां अब तक कर ली गई हैं? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ग्रैंड तैयारी जो है वो पंचकुला में की गई है। एक बड़ा विशाल पंडाल जो है सेक्टर 5 के दशहरा ग्राउंड में बनाने का काम किया गया है और तमाम नेताओं के पहुंचने से पहले तमाम तरह की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को भी सुनिश्चित करने का काम किया गया। भारी डिप्लॉयमेंट जो है वो पंचकुला में रहेगी, इसीलिए कम्यूटर्स को दिक्कत ना हो, लोकल कम्यूटर्स को दिक्कत ना हो, इसको लेकर जो है वो पहले से ही ऑल्टरनेटिव रूट्स जो है उन्हें तय कर दिया गया है ताकि ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट किया जा सके। इतने वीवीआईपीज के आने के साथ ही, क्योंकि तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो सकती हैं, तो उसको लेकर पहले से ही तमाम चीजों को लेकर, तमाम कार्यों को लेकर अलग अलग कमेटीज का गठन किया गया था, अलग अलग व्यक्ति को जो है जिम्मेदारी देने का काम किया गया था और तमाम जिम्मेदारियों को जो है उस सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए भी लगातार जो है वो बैठकों का दौर भी हमने जो है वो देखा। अब ऐसे में तमाम जो है बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो है वो इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंचेंगे। इसी के साथ साथ कई डिग्निटरीज, केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, वो यहां पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में एक बड़ा ग्रैंड समारोह जो है, शपथ ग्रहण समारोह नायब सिंह सैनी की सरकार के गठन के लिए जो है वो आयोजित होने वाला है 17 तारीख यानी कि कल के दिन के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, साक्षी बनेंगे। एक बार फिर से तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी तो तीसरी बार ही हरियाणा में सरकार बनने के उपलक्ष्य में जो है प्रधानमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में भव्य तैयारी की गई है। भव्य तैयारी के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन जो अरेंजमेंट्स होते हैं या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं उनको भी सुनिश्चित करते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए। बिल्कुल विपिन जी, कल एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अभी भी तस्वीरें जो सामने हैं, राजभवन पहुंच गए हैं सभी जो नेता हैं और जो नायब सिंह सैनी हैं और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, अमित शाह सभी पहुंच गए हैं राजभवन और राज्यपाल के सामने अब सरकार बनाने की पेशकश उनकी ओर से की जाएगी। विपिन जी बहुत शुक्रिया, आप इस पर नजर अपनी बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम लेते रहेंगे आपसे। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से राजभवन पहुंच गए हैं नायब सिंह सैनी। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, नायब सैनी सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कल पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम पहुंचेंगे यहां पर। कल पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले राजभवन पहुंच चुके हैं नायब सैनी। आपने देखा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ अमित शाह का काफिला भी वहां पर पहुंचा। सभी की मौजूदगी में अब नायब सैनी राज्यपाल के सामने सरकार बनाने की पेशकश करेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। कई केंद्रीय मंत्री होंगे जो शामिल होंगे और साथ ही साथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी सबसे ज्यादा अहम रहेगी। वो उस पल के साक्षी बनेंगे जिस वक्त नायब सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चयन किया गया है। विधायक दल का नेता सर्वसम्मति के साथ चुना गया नायब सिंह सैनी को। अनिल विज ने खुद नायब सिंह सैनी का नाम प्रस्तावित किया और उसके बाद सभी विधायकों ने उस प्रस्ताव पर हामी भरते हुए नायब सिंह सैनी को अपना नेता चुना। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर राजभवन पहुंच गए हैं नायब सैनी, तमाम अपने समर्थकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं और साथ में अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री मनोहर लाल पहुंचे। हरियाणा का आज हरियाणा के लिए एक बेहद अहम दिन आज है और कल का दिन भी बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पंचकुला में नायब सैनी। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो बेहद अहम दिन है।
चंडीगढ़ में भाजपा विधायक दल की मीटिंग हुई जिसमें नए सीएम के नाम का ऐलान किया गया और नायब सैनी को अपना नेता चुनने के साथ साथ हरियाणा का मुख्यमंत्री चुना गया। हालांकि इस नाम को लेकर चर्चाएं लगातार बनी हुई थी। ये नाम पहले से ही तय माना जा रहा था, लेकिन आज जब विधायक दल की बैठक हुई, सर्वसम्मति के साथ इस नाम पर मुहर लगी। खुद पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की ओर से नायब सैनी के नाम की पेशकश की गई थी और ऐसे में विधायक दल की मीटिंग के दौरान उनके नाम पर मुहर लग गई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बतौर पर्यवेक्षक चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग में मौजूद रहे और उन्हीं की मौजूदगी में जब विधायक दल की मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में नायब सैनी का नाम चुना गया। नायब सैनी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। नायब सैनी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राजभवन पहुंच गए थे राज्यपाल के सामने, अब सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है नायब सैनी ने। तो पूर्ण बहुमत के साथ सभी विधायकों के समर्थन के साथ पहुंचे नायब सिंह सैनी और राज्यपाल के सामने दावा पेश किया। सरकार बनाने का दावा अपना पेश कर चुके हैं नायब सिंह सैनी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सभी की मौजूदगी में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सामने नायब सिंह सैनी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधायक दल की बैठक में शामिल रहे और अभी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वहां पहुंचे, अमित शाह वहां पहुंचे। उनकी मौजूदगी में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सामने नायब सिंह सैनी ने सरकार बनाने की पेशकश कर दी है। अपने पूरे काफिले के साथ वहां पर पहुंचे राजभवन नायब सिंह सैनी पहुंचे, अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचे और अब उन्होंने आखिरकार हरियाणा सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। सभी विधायकों के समर्थन के साथ वो वहां पर पहुंचे और आपने तस्वीरें भी देखी, सिक्योरिटी देखी कितनी ज़्यादा टाइट है। ऐसे में यहाँ पर जो तमाम उनके समर्थक थे वो भी पहुंचे, जो उनके साथ के नेता थे वो भी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और साथ ही साथ जब नायब सिंह सैनी राजभवन पहुंचे राज्यपाल के सामने, अब आखिरकार उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। आज का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि विधायक दल की मीटिंग आज हुई है और विधायक दल की मीटिंग में ही नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगाई गई है सभी विधायकों की ओर से। ऐसे में कल का दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कल मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं नायब सैनी। पंचकुला के परेड ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, कई केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। सभी उस पल के साक्षी बनेंगे। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो उस पल के साक्षी बनेंगे जब दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। हालांकि 56 दिन का कार्यकाल उनका रहा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ इनपुट एडिटर विपिन परमार जुड़ गए हैं। लगातार राजभवन के बाहर से अपडेट्स हमारे साथ साझा कर रहे हैं। विपिन जी, आखिरकार नायब सैनी की ओर से राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल इंडियन न्यूज के सामने हम लगातार जो है इस आज के दिन का पल पल अपडेट जो है वो देने का काम कर रहे हैं। और फिलहाल की अगर बात करें तो विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी की ओर से सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया गया है राज्यपाल के सामने। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, मध्य प्रदेश के सीएम यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए हैं। उनके साथ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है वो भी अंदर हैं और तमाम नेताओं के साथ जो है वो नायब सिंह सैनी जो है उनकी ओर से सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करने का काम किया गया है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि अंदर जो मुलाकात है वो अभी फिलहाल चल रही है क्योंकि कल जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसके लिए जो है वो एक प्रक्रिया रहती है। उस प्रक्रिया के तहत जो है सबसे पहले विधायक दल का नेता जो है वो चुना गया है, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। तो ऐसे में राज्यपाल जो है वो सरकार बनाने के लिए जो है वो आमंत्रित करेंगे नायब सिंह सैनी को और उसके बाद कल का शपथ ग्रहण जो है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि
ये जो बीच के 3-4 घंटे या 5 से 6 घंटे बचते हैं उसमें महत्वपूर्ण बैठकें होंगी जिनमें मंत्रियों का चयन होगा, जिनमें यह तय होगा कि नायब सिंह सैनी की जो सरकार बनेगी, जो कैबिनेट बनेगी, उसका प्रारूप क्या रहेगा। अब ऐसे में अमित शाह इस बैठक के बाद या ये दावा पेश करने के बाद जो है सीधा दिल्ली निकलेंगे। और खबर ये भी हमें मिल रही है, इंडिया न्यूज हरियाणा के पुख्ता सूत्र ये बता रहे हैं कि अमित शाह एक बार फिर से पंचकुला वापस आएंगे, रात्रि प्रवास पंचकुला में करेंगे और पंचकुला में देर रात तक मंथन जो है वो किया जाएगा अलग अलग नामों पर। कौन कौन से नाम वो होंगे उनको लेकर लगातार कयास लगा रहे हैं, क्योंकि सियासत में उम्मीदें और इच्छाएं कभी नहीं मरती और तमाम नेता जो है उनकी बिल्कुल विपिन जी, क्योंकि अब देखिए सरकार बनाने का दावा तो पेश कर चुके हैं नायब सैनी, अब मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे, लेकिन आप बता रहे हैं कि जो बीच का अभी ये वक्त है, कल पंचकुला में दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह से पहले का जो वक्त अब बचा है, इस बीच बैठकों का दौर लगातार चलता रहेगा देर रात तक, क्योंकि अमित शाह खुद पंचकुला वापस लौटेंगे। ऐसे में देर रात तक मंथन कैबिनेट मंत्रियों के नामों को लेकर चलता रहेगा। लेकिन फिर भी कई नेताओं को लेकर अभी से कयास लगाए जाने लगे हैं और कई नेताओं का जो नामों की चर्चा है वो अभी से होने लगी है। कौन कौन से नाम ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चाएं लगातार तेज हैं कि उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है? देखिए, संभावित नामों की एक लंबी सूची जो है वो लगातार चल रही है, क्योंकि इस बार कई नए चेहरे भी हैं और कई ऐसे चेहरे हैं जो प्रबलता के साथ अपनी दावेदारी जो है वो पेश करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मोहर उसी के नाम पर लगेगी जो कि तमाम क्राइटेरियाज पर और जो नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में फिट बैठता हो। यानी कि जो मंथन होना है आने वाले 6-7 घंटे में, उस पूरे मंथन में इन्हीं बातों पर गौर किया जाएगा कि कौन कौन से चेहरे जो हैं वो कैबिनेट में रहेंगे। इसके बीच में कई तरह के फैक्टर्स होते हैं, जातिगत समीकरणों की बात करें उनको भी देखा जाता है। इसी के साथ साथ जो है चेहरा क्या है, पॉपुलैरिटी क्या है, वरिष्ठता क्या है, वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनको कि कंसिडरेशन में रखा जरूर जाएगा कैबिनेट के चयन के वक्त में। अब ऐसे में ये प्रक्रिया जो है, ये जो मंथन का दौर है, ये इस प्रक्रिया के बाद जो है, यानी कि दावा पेश करने की प्रक्रिया के बाद जो है इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी कि नामों का कैबिनेट के अंदर किन किन नामों का चयन जो है वो किया जाना है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो कई नाम हैं जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं, कई वरिष्ठ नेता हैं जिनके नामों को लेकर जो है लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता, कोई कोट नहीं कर सकता, कोई दावा जो है नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मंथन होगा, ये जो बैठकें होंगी, इनमें तय होगा कि कौन कौन चेहरे नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में जो है वो जगह पाएंगे। और तमाम, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि सियासत में इच्छाएं और उम्मीदें रखना जो है लगातार नेताओं के जो है नेता रखते हैं और तमाम नेता, चाहे वो 90 के 90 विधायकों की बात करें, विपक्ष के विधायक जो हैं वो इस बात को लेकर जो है लगातार उम्मीद जताए बैठे कि वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। तो वहीं सत्ता पक्ष के जो लेकिन तमाम चीजें हैं, तमाम समीकरण हैं और तमाम जो पार्टी का एक जो प्रोटोकॉल रहता है, जो डिसिप्लिन रहता है, यानी कि पार्टी के साथ साथ जो विधायक दल का नेता है या मुख्यमंत्री के तौर पर अगर बात करें नायब सिंह सैनी है, उनकी ओर से तमाम आला नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद ही फैसला जो है वो किया जाएगा कि उनके साथ जो कोरम है कैबिनेट का, उसमें कौन कौन से चेहरे जो है वो शामिल होंगे। बिल्कुल, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैबिनेट की उम्मीद इस बार की जा रही है। हैट्रिक लगाया है बीजेपी ने हरियाणा में और नतीजे जो सामने आए बेहद हैरान कर देने वाले, उम्मीदों से बिल्कुल उलट ये नतीजे रहे हैं भाजपा के। लेकिन अब क्योंकि भाजपा ने हैट्रिक लगा दी है, तीसरी बार सत्ता में काबिज हो गई है पार्टी, ऐसे में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अब जब सरकार का गठन होगा, क्या कोई चुनौतियां आने वाले वक्त में भाजपा की सरकार के सामने रहने वाली हैं? देखिए, नायब सिंह सैनी की ओर से उन बातों का जिक्र एक बार फिर से किया गया। उनका ये कहना था, सबसे पहला जो उन्होंने के सामने भी इंटरेक्ट किया है या फिर जो बोले हैं स्पीच के दौरान भी, उनकी ओर से यही कहा गया कि मेरे 56 दिन के कार्यकाल में जो नौकरियां हम देने की प्रक्रिया जिसकी शुरुआत की गई थी उस पर विपक्षी। चलिए ठीक है विपिन जी, आप बने रहिएगा, मैं रोकना चाहूंगी, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लगातार खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बता। मैम
आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। हरियाणा के नॉन स्टॉप विकास का शुरू होगा नया अध्याय। जन जन का विश्वास लगातार तीसरी बार। किसानों, युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं सहित हर वर्ग से किया हर संकल्प करेंगे पूरा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में नवगठित हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 17 अक्टूबर सुबह 10 बजे दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम कर की ओर से किया जा चुका है। तो कल 17 तारीख को पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें कि भाजपा शासित प्रदेश के कई मुख्यमंत्री जो है वो शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे और साथ ही साथ कई डिग्निटरीज जो है वो शिरकत करने वाली हैं। अब ऐसे में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है, यानी कि अब मंथन होगा नामों को लेकर। कैबिनेट में कौन कौन से नाम होंगे उन नामों को लेकर, और साथ ही साथ मंथन होगा कि नायब सिंह सैनी की कैबिनेट का आखिर प्रारूप क्या होगा। और कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी लगातार तैयारियों का जायजा जो है वो इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगर बात करें सरकार के गठन को लेकर, तो सबसे पहले उन नामों को हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे जो कि नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में जगह पाने वाले हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। बिल्कुल विपिन, देखिए तमाम तस्वीरें हमें लाइव दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से नायब सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। कल शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले विधायक दल की ये पूरी बैठक हुई है, जहां पे विधायक दल का नेता चुन लिया गया है नायब सैनी को। तो ऐसे में तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हरियाणा में नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और कल उनका भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जहां पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, जो नेता हैं, वो भी कल इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो भव्य आयोजन होगा और आयोजन की तमाम तैयारियां भी हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से तैयारियों का जायजा लेते हुए खुद नायब सैनी नजर आए थे, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है। नायब सिंह सैनी ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। ये बड़ी जानकारी, राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया नायब सैनी ने। नायब सिंह सैनी ने पेश किया सरकार बनाने का दावा।